बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जर्मनी के दारुल खिलाफा बर्लिन में बिलाल मस्जिद में बैठा हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के अमीर और ज़िम्मेदार खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद जी, साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पिछले तकरीबन 10 दिन के अंदर जर्मनी में हमने 10 से ज़्यादा जनाजे पढ़े हैं। जी, ये वो हैं जिनका हमें मालूम है। इसके अलावा कई ऐसे हो सकते हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। इसके अंदर कुछ तिब्बी अमवात भी हैं और कुछ हादसात भी हैं। और इनके अंदर जो एज ग्रुप है वो भी बहुत वेरिंग है। यानी यंग लोग हार्ट अटैक से भी डेथ हुए हैं, माँ के पेट में बच्चों का भी डेथ हुई है, और प्लस जो विजिट पे आए हुए थे पेरेंट्स, उनमें से भी एक दो ख्वातीन की जी, डेथ हुई है। जी, तो हर तरह के केसेस हैं। फिर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फौतगी के बाद का प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या खर्चा हो सकता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, या ये सारे प्रोसेस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले तो खालिद साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपको बहुत शुक्रिया। आप मेहनत से आए, इतनी दूर से आप आए कोई और बात नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला आपको अजर दे इसमें। इस हफ्ते भी एक केस के हवाले से, बल्कि 2 केसेस के हवाले से हमारी बातचीत रही है और ये हमेशा मदद करते हैं। थोड़ा सा पहले ये बता दें कि आप जर्मनी में कितने साल से हैं और इस तरह के कितने जनाजे आप पढ़वा चुके होंगे अभी तक। मैं 45 साल से बर्लिन में हूँ और मैंने कई सौ निकाह भी पढ़ाए हैं और इसी हिसाब से मैंने जनाजे भी पढ़ाए हैं इधर ना। जब भी कभी को मौत होती है तो बहर लोग हमसे रब्ता करते हैं और हम इंशाल्लाह जितना भी प्रोसेस होता है उसको चलाते हैं। बिल्कुल। तो इनसे ज़्यादा कोई मौजू बंदा हो नहीं सकता जिससे हम बात करें। 45 साल इनको हो गए हैं। जिस तरह हम कहते हैं कम्युनिटी है, एक फैमिली के मानंद है, जिसमें खुशी गमी में हम साथ हैं। जिस तरह उन्होंने साथ ही बताया, निकाह भी पढ़ाए हैं और जनाजे भी पढ़ाए हैं और हर तरह के केसेस देखे हैं। अभी हम यही ऑफ ऑफ स्टेज बात कर रहे थे कि एक तो फौतगी का प्रोसेस, उसके बाद तो फैमिलियों के बीच में भी, क्योंकि दीन का हेल्प नहीं है तो लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जब फौतगी होती है तो उसके बाद का पहला पहला मरला क्या होता है, क्योंकि आपको तो आता ही होगा लेकिन मुझे भी होता है कि शारिक भाई, यहाँ पे ये फौतगी हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। उसमें 2 किस्म की फौतगियाँ हैं, आप मुझे उसमें गाइड कीजिएगा। एक है कि ठीक है, कोई बीमार था और फौत हो गया, और दूसरा ये था कि कोई हादसा हो गया है या कोई किसी ने कत्ल कर दिया है या उसने खुदकुशी कर ली है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो जिधर से आप शुरू करना चाहें। नहीं, अगर किसी शख्स की घर में मौत वाक़या हो जाए तो बहर वो पुलिस केस होता है। फिर भी पुलिस केस है। फिर पुलिस केस होता है। डॉक्टर आता है, चेक करते आके, उसके बाद फिर पुलिस साथ ली जाती है। अगर अस्पताल में डेथ हुई है तभी फिर पुलिस केस फिर नहीं। पुलिस केस नहीं होता। ठीक है, यानी घर में आई है तो भी कॉम्प्लिकेटेड हो वो गया। कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि पुलिस ले जाती है साथ और जब तक वो फ्री नहीं करती उस वक्त तक यानी कि वो उनकी कस्टडी में रहता है। ठीक है। वो उसको तकरीबन 10-12 दिन लग जाते हैं उसको। इसका क्या प्रोसेस होता है? पोस्टमार्टम करते होंगे फिर उसका? हाँ, वो एक बार चेक करते हैं, नहीं पोस्टमार्टम तो नहीं करते लेकिन एक बार चेक करते हैं कि कहीं किसी ने मारा तो नहीं इसको ना घर में। सही तो है। ये बहर उनकी जिम्मेदारी भी होती है और सही भी है, करना ठीक है, चाहिए। सही है। तो ज़ाहिर है कि उस वक्त साथ ही जब हमें खबर मिलेगी तो घर वालों को पता लग जाता है, पीछे इंतज़ार शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है। तो लेट्स सपोज अगर आप देखने वाले हैं और आपके किसी जानने वाले को होता है और पीछे इंतज़ार शुरू हो जाता है और आपको नहीं पता कि क्या होता है उस टाइम में, तो हम इन्होंने बताया कि पुलिस प्रोसेस शुरू कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उसके मैयत के या जाने वाले के दोस्त अकारब हैं लेकिन हम उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो पुलिस हमसे कितना तावन करेगी, या पुलिस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होगा? नहीं, पुलिस जब भी मैयत लेके जाती है तो एक नंबर देती है, लो जी हमसे रब्ता इस नंबर पर करें ना, और उसके बाद कहते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करें जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता ना। और फिर वो जो मैयत होती है वो आप खुद नहीं ले सकते, वो बिस्टाटा लेगा। स्टार्टर यानी जर्मन में वो जो कंपनी है, तदफीन, कोई तदफीन वाली कंपनियां सिर्फ ले सकती हैं, हम नहीं ले सकते। हाँ जी, आप उनको नंबर दे दें पूरा और फुल मार्क दे दें, फिर वो पुलिस से रब्ता करेगी। फुल मार्क्स यानी पावर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी दे दें और वो उनसे रब्ता करेगी और वो फिर डॉक्यूमेंट्स सारे ले लेंगे उनसे ना। बिल्कुल ठीक है। यानी हमने वो हायर करनी कंपनी, वो पुलिस से कंपनी, रब्ता करेगी। हाँ जी। इस प्रोसेस के अंदर एम्बेसी को भी इन्वॉल्व करना नहीं पड़ता है? नहीं, एम्बेसी की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें नहीं है। हाँ। एम्बेसी की जरूरत सिर्फ तब है कि अगर कोई आइडेंटिटी नहीं पता लग रही कि लावारिस है, तो एम्बेसी शायद आइडेंटिटी के लिए करेंगे, या फिर अगर पाकिस्तान भेजनी है तो, यहाँ तदफीन करनी है फिर तो उसमें भी एम्बेसी की जरूरत नहीं है। नहीं, कई ऐसे केसेस होते हैं जब वो बंदा फौत हो गया है और वो उसकी फैमिली खुद फाइनेंस नहीं कर सकती, तो फिर वहाँ पाकिस्तान से यानी कि वो मैसेज आता है एम्बेसी को, ये ईमेल के भेजते हैं कि हम इस काबिल नहीं इसको फाइनेंस कर सकें, तो भाई हमारे भाई की या हमारे बेटे की मैयत पाकिस्तान भेजें। फिर एम्बेसी उसको फाइनेंस करती है सारा, फिर एम्बेसी हमें देती है फुल मार्क्स और हम उस बेस पे फिर सारा प्रोसेस चलाते हैं। अच्छा, एम्बेसी किस किस केसेस में फाइनेंस करती है? अगर कोई भी पाकिस्तान नेशनल यहाँ फौत हो जाए और वो
उसके वालिदैन यानी कि वो मैसेज करें कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर एम्बेसी फिनांस करती है। और मैं पिछले 2 महीनों में 6 केसेस एम्बेसी ने फिनांस किए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पाकिस्तानी नेशनल और ज़्यादातर लोग यहाँ पर 7-8 साल रहने के बाद जर्मन सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वो तो फिर पाकिस्तानी एम्बेसी की जिम्मेदारी नहीं फिर रहते हैं ऑफिशियली। इसके बावजूद भी करते कभी-कभी हैं, कर लेकिन पाकिस्तान नेशनल जो है ना, अभी 6 केसेस हैं और एम्बेसी बहरहाल हमसे बहुत तावन करती है, हकीकत ही है। हज़ारों खामियां अपनी जगह पे हाँ, बताइयां, नहीं मेरा भी यही लेकिन एक्सपीरियंस है कि वीकेंड हो या रात का टाइम हो, मैंने जब भी एम्बेसी को रीच आउट किया है इन सिलसिले में, ज़रा हम भी फजूल में मैसेजेस नहीं करते, तो कोऑपरेट करते हैं। कई बार होता है कि हमें चूँकि अगर एम्बेसी फिनांस नहीं भी करे, हम खुद प्राइवेट करें, तो उनकी मैयत हमें भिजवानी होती है पाकिस्तान में, एनओसी चाहिए हमें। एनओसी चाहिए। और कई बार एम्बेसी इनके संडे को भी इन खोल के हमें बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस इस तरह रहा है। तो ये हम उसका उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो बस। अच्छा, जब ये कोई जिस तरह अभी हम लोगों ने एक और बात की थी कि आजकल कम्युनिटी में शायद लोग मिलते नहीं एक दूसरे से, खुदकुशियों के केस भी बढ़ गए हैं। 10 खुदकुशियों के केस आपने भी गिनवाए जी बिल्कुल। मुझे पिछले 1 साल में हाँ तकरीबन। ये वो हैं जो इनको पता है, ऑफ कोर्स कोई ऐसे होंगे जो दूसरे शहरों में हैं जो नहीं पता, बर्लिन के अलावा भी। तो उसके अंदर उसकी क्या आपको लगता है वजूहात क्या हो सकती हैं? मेरे ख्याल में ये तनाई है, लोग जितने भी खुदकुशी की है वो बिल्कुल सेपरेट थे, उन डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैंने अभी चंद एक केसेस बताया आपको, बल्कि एक लड़की ने भी खुदकुशी की। शी वॉज 28, वेल एजुकेटेड, और 6ठी मंजिल से उसने छलांग लगाई और उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल, अभी एक लड़के ने भी ट्रेन के आगे छलांग मार दी थी, वेल एजुकेटेड, अच्छी जॉब, लेकिन और जितने लड़कों ने भी की खुदकुशी, सब एजुकेटेड थे लड़के, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में शायद सुकून नहीं है, सुकून नहीं तो और तनहा थे इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ, मशवरा देता हूँ सब दोस्तों को, जितने भी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ कर रहें, किसी न किसी मस्जिद में आए, किसी सियासी पार्टी से रब्ता रखें, किसी स्पोर्ट्स पर आए, किसी स्पोर्ट्स पर आए, लेकिन अकेले ना रहें। अकेले ना रहें, कहीं ना कहीं जाए। कई बार ऐसे भी हुआ है कि बंदा फौत हो गया, हमें मालूम नहीं, 2 हफ्ते बाद पता चला बिल्कुल कि बंदा फौत हो गया, और चूंकि उनका किसी से रब्ता नहीं था, और 2 हफ्ते के बाद आपको पता है मैयत का कई बार क्या बिल्कुल ये कई बार ब्लैक हो जाती है और फट भी जाती है ना। और कई बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने किसी रब्ता नहीं था, और 2 हफ्ते बाद, कभी 3 हफ्ते बाद पता चला ना। तो आप लोग जो देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द दोस्तों का भी ख्याल रखें, जिनसे राब्ता रखें, ये नेकी भी है, और दुनिया जैसे कहते हैं मुकावाते अमल है, आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई खुदकुशी की। अब लेट्स सपोज आप देख रहे हैं, तो आपके लिए इसमें क्या मैसेज है? एक तो ये कि इर्द गिर्द दोस्तों का ख्याल रखें, दूसरा अपने भी आने के लिए तैयारी करनी है, और अगर आपके किसी दोस्त को कुछ हो जाए, तो यानी अगर फौतगी हो जाए, तो किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उस पर हमने बात उससे शुरू की थी कि हो जाए तो हम ये जो मैयत वाली जो फर्म्स होती हैं, बिस्टाटुम्स फर्मा जिन्हें कहते हैं, उनको हम हायर करना पड़ता है। उसका खर्चा वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर वो भी बात करते हैं कि कितना है, और वो फिर पुलिस से रब्ता करते हैं या अस्पताल से रब्ता करती है, ठीक है। और वो फिर उसको आगे फिर 2 चीज़ें कि या तो वो पाकिस्तान में दफनाएंगे या यहाँ दफनाएंगे। अब पाकिस्तान में दफनाने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा, और यहाँ पे दफनाने के वाले से भी गाइड करें कि यहाँ जो कब्र होती है वो भी आप रेंट पे लेनी होती है, परमानेंट हो सकती है, तो कॉस्ट चेंज होती है। इन दोनों प्रोसेस के बारे में फ़र्क थोड़ा सा बताइए। यहाँ तदफीन के लिए बहुत सारे कब्रस्तान हैं, बर्लिन में भी हैं और हर तरफ हैं। तो ये 20 साल के लिए कब्रस्तान होता है, यानी कब्र की जो जगह 20 साल के लिए होती है, और 20 साल के बाद आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना, और ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में दफन कर रहे हैं। और 20 साल के बाद अगर कोई फौत हुआ बुजुर्ग और उनकी या बुजुर्ग मर्द हो या औरत, उसका पार्टनर शायद जिंदा ना हो, तो हो सकता है एक्सटेंड ना करें, तो फिर क्या होता है, वहाँ कब्र रिप्लेस हो जाती है। हाँ नहीं, ऐसे जो हम मुसलमान हम ऐसे करते हैं कि जो बचा खचा होता है उसको एक डब्बे बंद करके उसके नीचे या आगे पीछे साइड पे कर देते हैं ना, और उसके ऊपर एक और कब्र बनाते हैं। लेकिन ये जो ईसाई हैं, ये तो निकाल के तो सारा वो, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की। कब्र नॉर्मली स्टैंडर्ड 20 साल तक रहती है, उसके बाद वहीं पे ही लेकर नीचे दफन रहती है, और वहाँ नई कब्र आ जाती है। जिस तरह वो पाकिस्तान में कब्र और कतबे वो नहीं फॉर एवर नहीं रहते। अच्छा, तो इसका लगभग खर्चा कितना होता है तकरीबन आजकल 2024 में? तकरीबन 3,500 से 4,000, और बल्कि ये डिपेंड करता है किस इलाके में तदफीन हो रही है। किसी इलाके में 7,000 भी है, 5,000 भी है, तो इलाके में कब्र का रेंट फर्क है। और तकरीबन पाकिस्तान बॉडी भेजनी हो तो उसमें कितना खर्चा होता है? तो 4,000, 3,500 से 4,000। तो आजकल 3,500 से 4,000 लगभग खर्चा हो रहा है। इसका तो आप लोगों ने ये पैसे अलहदा करके साइड पे रख लें, या फिर आप कोई इंश्योरेंसेस भी ले सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कि भाई मुख्तलिफ पाकिस्तानी तंजीमें भी हैं जो कि कुछ मंथली पैसे लेते हैं, उसके बदले में जब कभी कोई इस तरह की नादानी आफत आती है तो उसको सारा कवर करती हैं। जी बिल्कुल, बर्लिन में भी हैं और तुर्कियों के भी बनाई हुई हैं।
हमने भी पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तंजीम बनाई है और उसकी मेंबरशिप है। और जितने हमारे मेंबर होते हैं, पिछले साल में 6 हमारे मेंबर्स फौत हुए थे और इस साल में भी चंद फौत हुए हैं, तो हमने सारा उसको इनके फाइनेंस किया है। और भी मसाजिद हैं और इदारे हैं। इसके दो फायदे हैं जो मैं देखता हूँ। एक तो यह कि फाइनेंस तो एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है ना कि खुदा न खास्ता यंग आप में से किसी की डेथ होती है और आपकी बीवी तो अभी उसको हजम ही नहीं कर सकती, जर्मन में नहीं आती, तो फाइनेंस तो एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा उसका जिम्मेदारी भी लेते हैं ना। सिर्फ फाइनेंस नहीं करते बल्कि बिस्टार्टिंग फर्म हायर करनी, एम्बेसी से एनओसी लेनी, यहाँ पे तदफीन करने या पाकिस्तान करनी, वो सब भी लेते हैं। और आप फिर आपकी जो जो एहलिया है या आप जो अगर औरत फतवी आदमी, तो आप एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, अकेले नहीं हैं। तो इस तरह के ज़रूर आप मेंबरशिप लें। और जिस तरह इन्होंने बताया पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी, तो मैं इस तरह की एक इंशाल्लाह जल्द एक लिस्ट तैयार करूंगा जो मेरे नज़र में पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस तरह की जो लिस्ट जो हैं। पिछले दिन हमने एक बहुत बड़ी इदारा यहाँ के जर्मनी का okuba.eu उसकी भी बात की थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो 3000 तक करते हैं। अगर उसके ऊपर जो भी खर्चा है वो खुद करना है तो फिर भी एक तरह से कवर तो ना हुआ ना, मुसीबत तो पड़ गई आपको। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहरहाल हम तो पूरा कवर करते हैं जितना भी होता है अखराजात, वो 4000 हो 4.5, ये बर्लिन में सस्ता है, बल्कि हैम्बर्ग में 5000 होता है और म्यूनिख में शायद ज़्यादा है इससे ना। तो लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी केसेस हुए सब कवर करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि आज ही का एक सवाल है, अभी जो एक फौतगी हुई है रिसेंटली, उसमें सवाल ये है कि अब उनकी अहलियाँ हैं और बैंक अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन वो पासवर्ड सिर्फ हस्बैंड के पास था, ठीक है, और बाकी जो पेंशन की चीज़ें हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है? उन्हें वकील हायर करना ही करना पड़ेगा या डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं अथॉरिटी से? मेरा बेहतर है कि वकील हायर किया जाए, वो करना है इनका, आप लोगों को पता नहीं होता क्या करना है ना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है कि वकील हायर, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, बाकी शायद जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कुछ राइट्स हों या जो राइट्स हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो हमने बात की। इस हवाले से कुछ और आपके जहन में इंपॉर्टेंट बात? बस मैं गुजारिश मेरी ये सारे अहबाब से, हमारी कम्युनिटी से जोड़ के रहिए। आप किसी न किसी मजहबी या सियासी पार्टी के साथ आपका होना चाहिए रब्ता, या अगर नहीं है कोई स्पोर्ट्स को सोसाइटी है या कोई तंजीम है, प्लीज़ आप सबसे रब्ता रखें। और बहरहाल दुनिया बहरहाल बड़ी मुख्तसर है, हमने जाना तो है इस दुनिया से ना, और ये इसमें हमारी गलतफहमी है कि हम कहते हैं जी उम्र 60 होगी 70 होगी फिर जाएंगे। लेकिन मैंने अभी 3 हफ्ते कबल एक लड़की थी, शी वाज 24 में इनकी जस्ट ना, अभी उसकी शादी की पहली सालगिरह नहीं आई थी तो वो यहाँ फौत होगी ना। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। इसलिए ये जहन से निकाल देना चाहिए कि हम अभी जवान हैं या बच्चे भी जा रहे हैं और सब जा रहे हैं, तो ये अल्लाह का निज़ाम है बहरना। तो लेकिन इसलिए जुड़ कर ये कहीं ना कहीं यानी कि वो अपना रब्ता रखिए और अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करें ना, और दूसरों की भी केयर करें साथ दूसरों की साथ। भी केयर करें। आप कल आज आप किसी की हेल्प करेंगे, कल कोई आपकी करेगा। आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, शायद कोई भी ना हो जब आपको जरूरत पड़े। तो ये बड़े ज़रूरी मशवरे दे रहे हैं। आज ही जिस तरह मैंने बता रहा था कि आज ही मेरे सगे चाचा जी की जो है पाकिस्तान में कम उम्र थी उनकी, और आज उनकी यकदम डेथ हो गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो ये कि जब भी कोई बंदा फौत होता है तो हम कहते हैं हमें सिर्फ फुल मार्क्स दे दें, बस ना, फुल मार्क्स यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। उसके बाद सारा पेपर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, गुस्ल से लेके जनाजा, और अगर पाकिस्तान भेजना तो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट, सिर्फ हम अपने घर वालों से लेते हैं, सिर्फ तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं, बस आगे ये मैनेज करते हैं। उसको हम सब मैनेज करते हैं। तो इसकी जिस तरह मैंने कहा एक तो लिस्ट बना रहे हैं, जिस तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों अहबाब से। इसको हम लिख भी लेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमने पिछले इसके बाद एक लिस्ट कहा था लोगों को, ताकि क्योंकि बर्लिन तो बड़ा शहर है, इसमें लोग हैं, लेकिन कई ऐसे गाँव में शहरों में रहते हैं वहाँ नहीं है। तो मैंने एक ऐसी एक पोस्ट की थी कि मुझे लोग अपने रजाकार के तौर पे नाम दें, तो 360 लोगों ने अपने नाम दिए जर्नी वाइड। अब वो नाम तो आ गए, अभी इंशाल्लाह उसको थोड़ा उस पर मेहनत करके इसको मुरतब करेंगे कि आपके जब कुछ भी हो तो इर्द गिर्द कोई ना कोई बंदा हो। बाकी आप लोग खालिद साहब बर्लिन में बिलाल मस्जिद, जब आप गूगल करें नंबर वगैरह इनका आ जाएगा। और इसी तरह जो हम लोगों को आप इस चैनल के थ्रू या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपके जहन में सवालात हों। हम कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो खालिद भाई से लेकर या और किसी से लेकर तो आपको आपके जवाबात ज़रूर दें। हमारे ग्रुप है मस्जिद बिलाल इन्फो के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है। बिल्कुल, मेरी गुजारिश है कि लोग उसमें शामिल हों, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें शेयर करते हैं और वो सबके लिए आसानी है। बिल्कुल। तो इनका भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसको चाहिए हो मस्जिद बिलाल इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी हमारे जो ग्रुप है, जो पाकिस्तानी इन डॉयचलैंड भी ग्रुप है, उसमें भी शामिल है। तो हम लोग बेसिकली तो सब लोगों ने मिलकर चलना है हम लोगों ने इंशाल्लाह। तो एक मैं कानूनी एक बताना,
जब बंदा को फौत होता है तो कानूनन ये है कि 3 दिन तक आप मय्यत आप घर रख सकते हैं। ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता ना। हर बंदा 3 दिन, यानी कि जब फौत घर में कोई बंदा फौत होता है 3 दिन बाहर घर रख सकते हैं आप ना। सही है। ये आपका कानूनी हक है ना। अभी लास्ट टाइम एक पाकिस्तानी फौत हुआ था, उसकी जर्मन बेगम थी, तो उसने कहा कि मैंने अपने खामद को 3 दिन घर में रखना है, सही। तो कोई उनको लेके जा नहीं सकता वहाँ से ना। ठीक है। तो ये बहरहाल एक सबका हक है और कर सकते हैं ना। तो करते तो बिल्कुल बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन बहरहाल एक कानूनी हक है। और अल्लाह न करे जब भी कोई वक्त आ जाए तो सबसे पहले यानी कि वो डॉक्टर को फ़ोन करना होता है, जो पहला स्टेप होता है। उसके बाद यानी कि दो डॉक्टर, ऐसे केसेस हुए थे कि उनके हाँ। बच्ची की डेथ हो गई घर में, हाँ। तो वो पूछ रहे थे इसका क्या प्रोसेस होगा। जब घर में सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन करेंगे ना अपना, डॉक्टर आएगा, चेक करेगा बंदा डेथ हुई कि नहीं, फिर उसके बाद वो घर में डेथ हुई है तो फिर वो पुलिस को फ़ोन करते डॉक्टर को किस डॉक्टर को फोन करेंगे? ज्यादा इमरजेंसी हैं। डॉक्टर, इमरजेंसी नोट फॉल ना, नोट फॉर 110 112 112 112 110 तो पुलिस है। फिर उसका अपना वो अगर घर में डेथ हुई है तो फिर वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, जो क्रिमिनल पुलिस होती है, तो उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो आप उसके साथ पैरेलल इनके जाके अपने स्टार्टा को, इनके जो कंपनी उसको हायर कर लें, उनको दे दे फुल मार्क, तो फिर जो कंपनी होती है वो और पुलिस के साथ आपस में कनेक्शन शुरू हो जाता है वो ना। सही। है नी? और इसे अगर आपने पाकिस्तान भेजनी मैयत या यहाँ भेजनी, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल वही करेगा बंदा उसके बाद में, यानी कि आपके पास आपके साथ पर्सनली रब्ता नहीं करेंगे वो ना। सही। ये बहुत अहम चीज़ है। ये बहुत ही अहम मालूमात इस वीडियो में हमने कोशिश की कि इकट्ठे सारे सवालात जमा कर लें, लेकिन अगर आपके कोई भी और सवालात रह जाएं तो आप वो कमेंट्स में या प्राइवेट मैसेज में पूछ सकते हैं। खालिद साहब का बहुत शुक्रिया जी आप कि बहुत शुक्रिया, आपने- आप इतनी दूर से आए, मेहनत से आप इधर बर्लिन तशरीफ लाए और बारिश में और गाड़ी चला के आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको अजर दे अल्लाह आपको और आपके अंकल को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस हाँ। में जगह दे। मतलब पर हम भी सारे इस रास्ते के मुसाफिर हैं, बिल्कुल बस कोशिश करें कि अपनी इनका आखिरत की फिक्र कर सकें। हाँ, आप सब जुड़े रहें और दुआ में याद रखें। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।